राज ने उस रहस्यमय दुनिया में कदम रखा जहां चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। ये दुनिया पूरी तरह से अलग थी। हवा में एक विचित्र सी ताजगी थी और आकाश की रंगत मानो कुछ और ही हो। दूर दूर तक फैले अजीब और अद्भुत पेड़ पौधे, अनोखी ध्वनियाँ और हल्की सी चमकती हुई आकाशीय रेखाएं, ये सब राज के लिए बिल्कुल नया था। ये सब देखकर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन एक विचित्र प्रकार की शांति भी उसके भीतर उतर रही थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी और वह जानता था कि उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन ये समझ भी था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। राज का मन अब तक की उसकी पूरी जिंदगी से अलग था। उसे समझ में आ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी एक ऐसी यात्रा थी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और नई चुनौती थी। हर कदम पर उसे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और यही उसके जीवन का असली उद्देश्य था। क्या तुम तैयार हो? महिला की आवाज़ अब उसके कानों में गूंज रही थी। उस महिला की आंखों में एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी आवाज़ में न कोई घबराहट थी, न कोई डर, बस एक गहरी शांति थी, जैसे वह बहुत पुरानी और शक्तिशाली शक्ति का प्रतीक हो। राज ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि यह एक नई शुरुआत है और मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। महिला ने सिर झुकाया और फिर उसने अपनी नज़रें उस पर डालते हुए कहा, तुम्हें अब अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। ये पहली चुनौती है और यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम्हारे सामने कोई भी मुश्किल छोटी लगेगी। राज को उसकी बातों में गहराई महसूस हुई। वह समझने लगा था कि यह सिर्फ एक जादुई दुनिया नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की गहरी परख थी। उसे पता था कि आने वाले समय में उसे अपनी असली ताकत का एहसास होगा, लेकिन पहले वह अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानने और उससे जूझने के लिए तैयार था। महिला ने अपने हाथ को ऊपर किया और अचानक चारों ओर की हवा में एक हल्का सा परिवर्तन आया। आसपास की हर चीज जैसे धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जो हल्की सी धुंध थी वह अब घनी हो रही थी। वातावरण में कुछ अजीब सा होने लगा। हर दिशा से एक गहरी सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही ठहर गया हो। राज अब थोड़ा घबराया हुआ महसूस करने लगा था। उसने महसूस किया कि वह केवल एक रहस्यमय दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहरी परतों में भी प्रवेश कर चुका था। महिला की आंखों में एक चमक थी और उसने कहा, अब तुम्हारी पहली चुनौती शुरू होती है। तुम्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। वह डर जो तुम्हारे भीतर छुपा है वह तुम्हारे सामने एक रूप लेकर आएगा। राज को समझ में आ गया कि वह जो भी कुछ महसूस कर रहा था वह एक चुनौती थी। ये सिर्फ एक जादुई दुनिया नहीं थी, बल्कि यह उसका मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक संघर्ष था। डर, मुझे डर किससे होगा? राज ने साहस बटोरते हुए कहा, मैंने कभी भी किसी से डरने की बजाय खुद को चुनौती दी है। महिला ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराए। फिर अचानक आकाश में एक विस्फोट सा हुआ और चारों ओर की धुंध घनी हो गई। बादल धीरे धीरे घेरने लगे और हवा में एक तीव्रता आ गई। वह पल भर में महसूस कर रहा था कि अब सब कुछ बदल चुका था। आसपास की हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी शक्ति का आगमन हो। राज ने देखा कि अब जो सामने आया वह किसी भी सामान्य चीज से नहीं था। सामने एक विशाल आकृति उभरी, एक भयानक रूप जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक था। वह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। राज के सामने एक राक्षसी आकृति खड़ी थी और उसका चेहरा उसकी अपनी तरह का था, लेकिन उसमें उसके सारे डर, कमजोरियां और कायरता समाहित थीं। वह आकृति बहुत बड़ी थी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उस आकृति ने घनी और डरावनी आवाज में कहा। तुम खुद को नहीं समझते। तुम्हारा डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। राज को भय महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संयमित किया और गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह केवल एक आकृति थी, एक रूप था, और इस रूप से डरने का कोई मतलब नहीं था। यह उसका अपना डर था जिसे उसे अब पराजित करना था। नहीं, राज ने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हें हराऊंगा। मुझे अपने डर से भागना नहीं है। मैं खुद को जानता हूँ। राज ने आंखें बंद की और अपने भीतर की ताकत को महसूस किया। उसकी आत्मा से एक अजीब सी हलचल उठी और उसने महसूस किया कि वह अब वह नहीं था जो पहले था। वह अपने भीतर के डर का सामना कर रहा था। उसे याद आया कि महिला ने कहा था कि इस यात्रा में उसे अपने डर से लड़ने का साहस जुटाना होगा। अब वह जान चुका था कि यह संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर था। राज ने फिर आंखें खोली और उस राक्षसी आकृति की ओर देखा। अब वह महसूस कर रहा था कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर थी, उसे बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जैसे ही उसने अपने भीतर के डर से सीधा सामना किया, वह आकृति धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उसकी विशालता घटने लगी और वह रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। राज ने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया था। वह जान चुका था कि उसने अपनी सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली थी, अपने भीतर के डर को जीत लिया था। महिला ने पास आकर कहा, तुमने पहला परीक्षण पार कर लिया है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक सशक्त हो चुकी है, लेकिन याद रखो, ये केवल शुरुआत है। तुम्हें और भी मुश्किलों का सामना करना होगा। राज ने उसे देखा और गहरी सांस ली।
अब मुझे पता चला कि डर सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं बल्कि हमारी आत्मा का भी होता है। महिला ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हो चुकी है और तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानने के लिए और भी चुनौतीपूर्ण रास्तों से गुजरना होगा। लेकिन डर के खिलाफ तुम्हारी पहली जीत ने तुम्हें बहुत मजबूत बना दिया है। राज ने अपना सिर उठाया और तय किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। उसने कदम बढ़ाए और उसकी यात्रा की असली चुनौती अब शुरू हो रही थी। महिला की आवाज़ फिर से गूंजने लगी, तुम्हारी यात्रा में और भी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुमने पहले ही सबसे बड़ी चुनौती पार कर ली है। ये तो बस शुरुआत थी। अब तुम्हारे सामने बहुत सी रहस्यमय ताकतें होंगी, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि असली शक्ति तुम में पहले से मौजूद है। तुम्हें बस उसे पहचानना होगा। राज ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए तय किया कि वह किसी भी खतरे से पीछे नहीं हटेगा। उसे अब पता था कि उसे अपनी असली ताकत को पहचानने का रास्ता तय करना था और इस रास्ते में बहुत कुछ सीखा था। उसकी यात्रा जारी रहेगी और उसकी आत्मा का संघर्ष यहीं से शुरू होता है। राज के कदम धीरे धीरे उस रहस्यमय दुनिया में आगे बढ़ने लगे और उसके भीतर एक नई शक्ति का आभास हो रहा था। लेकिन वह जानता था कि आगे की चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा कठिन होंगी। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी।